अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम पहुंचे हैं उस जगह पर जहां पर आवाम को सस्ती सवारी जो है वो मैसर आती थी और लोग जो हैं वो बड़ी चाहत से ये सस्ती सवारी जो कि हर किसी के एक बजट में थी उसे लेते थे, और अब ये सस्ती सवारी जो सस्ती नहीं रही। देखेंगे, जानेंगे आज के प्रोग्राम में कि इसका है कौन ज़िम्मेदार बनाम सरकार। नाज़रीन, सस्ती सवारी जो है वो ख़रीदने के लिए इस वक्त बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं ये छोटी साइकिलें ख़रीदने के, क्योंकि सबसे पहले जब बच्चा बड़ा होता है तो वो साइकिल मांगता है कि साइकिल उसके पास हो। वो पूरे घर में उस साइकिल को लेकर फिरता है, वो फिर चाहे 3 व्हील्स हो, 4 व्हील्स हो या 2 व्हील्स हो, क्योंकि बच्चों की हमने ऐसी देखी है कि 4 व्हील्स बाइसिकल्स भी मौजूद हैं जो कि गिरने से उन्हें बचाती हैं। बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, क्या करने आए हो? साइकिल लेने। साइकिल लेने आए हो? साइकिल पसंद आई है? हाँ, कौन सी साइकिल लेनी है? वाली और आपने कौन से कलर की साइकिल पसंद की है? वो जो इसने पसंद किया वो मैंने पसंद। तो ये बताओ कि साइकिल चलानी आती है साइकिल? हाँ जी। पहले चलाई है? हाँ। पहले बाबा ने दिलवाई थी? पहली दफ़ा लेने आए हो? ये जी बच्चे जो हैं वो अपनी पहली सवारी जो है वो लेने के लिए आए हुए हैं। इनके पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे कि बच्चों को पहली दफ़ा साइकिल दिलवाना है, बच्चे बेचारे बड़े एक्साइटेड हैं कि साइकिल लेने के लिए आए हुए हैं। तो आपके बचपन में भी दौर कैसा गुजरा? साइकिल किस तरह ली जाती थी? लेकिन तब भी साइकिल तो होती थी, लेकिन अब ये जो है ना एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है, साइकिल से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। स्कूल भी जाते हैं तो इसलिए इनको साइकिल दिलवाना है, इनको बहुत शौक़ है साइकिल का। तो ये तो एक अच्छी बात है कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आप बच्चों में पैदा कर रहे हैं। हर पेरेंट्स को चाहिए कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है वो पैदा करे। हम ये भी देखते हैं कि अब हमारे पास खेलने के लिए ग्राउंड्स मौजूद नहीं हैं, तो क्या समझते हैं कि साइकिल लेकर देना एक अच्छी एक्सरसाइज, एक हेल्दी एक्टिविटी में आएगा? ये बिल्कुल, ये तो हेल्दी एक्टिविटीज़ है। और हमारे यहाँ थोड़ा वो, क्योंकि प्रॉपर शहर नहीं है, थोड़ा देहात है, तो वहाँ तो सड़कें भी खुली हैं और सारा कुछ, तो वहाँ अच्छा हो जाता है साइकिल जो है ना। इनकी सेहत के लिए भी अच्छा है और इनकी एक्टिविटीज़ के लिए भी अच्छा है साइकिल से दिलवा रहा है। हाँ जी, ये तो अच्छी बात है जी कि साइकिल जो है वो सेहत के लिए भी अच्छी है। अच्छा, हम प्राइसेस के हवाले से बात कर देते हैं कि प्राइसेस के हवाले से बताइएगा कि पहले दौरों में कंपैरिजन किया जाए तो ये सस्ती सवारी समझी जाती थी, तो क्या अब ये सस्ती सवारी सस्ती रह गई है? नहीं, अब तो ये बाइक जितना रेट मांग रहे हैं इसका 20,000 से कम ही नहीं आ रहा है। मैंने 15 बताया, 16 बताया, मार्केट घुमाऊँ तो वो बिल्कुल जो है ना मोटरसाइकिल जितना रेट मांग है। तो वजह क्या समझ रहे हैं कि इतना बड़ा रेट होने की? सर वजह बस यही है, जो कहते हैं कि लोहे का रेट ज़्यादा है और जो है ना इस चीज़ों के ज़्यादा है। बाकी पहले वाले रेट तो बहुत कम होते थे, अब जो है ना रेट बड़े हैं। पहले क्या होते थे जब आप लोग खरीद परचेज़ किया करते थे साइकिल वगैरह आपके दौर में? पहले तो सर वो 3,000-3,500 की, जब मैंने पहली साइकिल ली थी तो मैंने 2,400 रुपये की साइकिल ली थी, और बड़ी साइकिल। अच्छा, बड़ी साइकिल 2,400 रुपये की। और आज पुरानी बात नहीं है, ये 2012-13 की बात। 2012-13 में? ये तो बहुत जल्दी की बात नजर आई है, 10-12 साल पुरानी। हाँ बस इसे 10-12 साल में इतना रेट बढ़ गया कि वो 100 भी नहीं 1000 गुना चला गया। 1000 गुना चला गया, ऐसे है, बिल्कुल ऐसे। बस अब क्या करें, बच्चों को तो लेके देनी है जितनी महंगी मिले, इनके लिए तो जान भी हाजिर है। हाँ, ज़ाहिर से ज़्यादा बच्चों के लिए जी। बच्चे माशाल्लाह जी अच्छे हैं, और बच्चे जो हैं वो इस वक्त साइकिल परचेज़ करने के लिए जो है वो इस वक्त आए हुए हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने वालिदैन के साथ। अब मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाजी साहब, क्या हाल चाल है? अल्लाह ठीक पाक है, का शुक्र है, करम है पाक ज़ात का। अच्छा हाजी साहब, ये बताइएगा कि हम बचपन में जो है वो बड़ा क्रेज़ होता था साइकिल का, अब वो क्रेज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। क्या वजह समझ रहे हैं? जब आपका दौर था, बच्चे थे, तब क्या था साइकिल के अंदर, और अब जो है वो क्या है? दरअसल बात यह है कि महंगाई ने इतना आवाम को ना परेशान कर दिया, बिजली के बिलों ने, गैस के बिलों ने, लोग बच्चों को साइकिल दिलवाएं, ये अपने पेट पालें, इसलिए ना सेल भी बहुत ज़्यादा कम होगी, साइकिलों के रेट भी बहुत ज़्यादा हो गए। पहले मुझे अच्छी तरह याद है 70 मोटरसाइकिल 18,000 रुपये की आती थी, सिर्फ 18,000 की। 18,000 की 70 मोटरसाइकिल? कब की बात है सर? ये सन 90 की बात है सर, सन 90 में? सन 90 के अंदर। और आज वो साइकिल 18,000 रुपये की है। यानी कि सन 90 का दौर जो है वो उस वक्त रिपीट होना शुरू हो चुका। हाँ जी, ये अब 70 मोटरसाइकिल जो है वो सन 90 में तो खरीदना एक ख्वाब होता था। अब 71,59,000 रुपये की 70 हो रही है सर। हाँ, इतनी महंगाई होगी, लोग बहुत परेशान आएंगे। तो सर ये बताइएगा कि इस महंगाई की वजह क्या समझते हैं? हुकूमत ने बिजली के बिल बढ़ा दिए, ये तो वजह नहीं बनती, और भी कई वजूहत होती हैं। क्या कौन कौन सी ऐसी वजहें हैं जिनकी वजह से
अशिया खुर्दोनोश में अब ये साइकिल जो सस्ती सवारी थी वो भी दस्तरस से बाहर होती जा रही है। देखो भाईजान, अभी थोड़े दिन पहले अपना घी ले लें 450 था, अब 600 पे एकदम आ गया। आटा भी महंगा हो गया, दालें भी महंगी होगी, पता नहीं क्या वजह क्यों महंगाई हुई है, ये समझ नहीं आती। तो ये आप ये नहीं समझते कि ये या हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के बायस हुआ? गालिबन ऐसा ही है। अगर हुकूमत चाहे कंट्रोल रेट हो, सबका एक ही रेट हो, गरीब आदमी पिस के रहेगा। जो आदमी 1000-1200 रुपये कमाने वाला है ना, वो पिस के रहेगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता। 1200 वाला जी वाकई नहीं बना सकता जी। अरे लोग गरीब आदमी मर रहे हैं बहुत, इनको अगर ये बैठे बड़ी बड़ी सीटों पे पराठों में फिरते हैं, अगर ये आगे की गरीब से बात करें, देखें उनके मसाइल का, इनको एहसास हो। इनको पता ही नहीं है गरीब आदमी फाकों से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत हालात तंग है। खुदा के लिए अब तो बस कीजिए, अब तो छोड़ दिया, आखिर मौत है, मर जाना सब ने, दुनिया छोड़ जानी है। जिनके लिए कुल कायनात में नहीं, वो दुनिया में नहीं रहे। उजड़ गया वो बाग जिसके लाख माली थे, सिकंदर जब गया दोनों हाथ खाली थे। तो इनको खुदा के लिए सोचना चाहिए, गरीब आवाम के लिए ये मुश्किल वक्त को निकालना चाहिए, सबको मिलकर चलना चाहिए पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए। बहुत अच्छी बात की है जी आपने कि वाकई जी पाकिस्तान के लिए जो है वो मिल बैठ कर सोचना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने लिए सोचें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सस्ती सवारी का एकदम से यहाँ से चले जाना, आवाम की दस्तरस से बाहर हो जाना, ज़िम्मेदारी किसकी है? ये हुकूमत की पॉलिसियों की आप समझते हैं हुकूमत ज़िम्मेदार है, या फिर आवाम खुद जो है वो ज़िम्मेदार है कि हमें मोटरसाइकिल की तरफ चलेगा? भाईजान ये सबसे पहले नंबर पे हुकूमत की जिम्मेदारी है, उसके बाद ये हम लोगों की भी ये ख्वाहिशात बढ़ गई है। हम जो है हुकूमत बढ़ाती है 10 रुपये, हम उसमें 100 बढ़ा देते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई तहकीकात नहीं, हर बंदे का अपना उसका रेट है। आप परचून वाले पे चले जाएँ, कोई चीज़ लेते हैं आप तो वो उसका रेट कुछ है, दूसरे से पूछेंगे उसका कुछ है। इतना वो हो गया कि गरीब आदमी जो ना पिस के रह गया। तो हुकूमत को चाहिए कि कुछ चेक करें, हफ्ते के बाद, महीने बाद कोई ऐसी ड्यूटी लगाई जाए जो रेट बढ़ाता है, उसको रेट को कंट्रोल किया जाए ताकि ये आवाम को सही रेट मिला जाए। हाँ जी, आवाम को सही रेट जो वो मिला जाए। अब ये देखें जी, एक जो हमारे साथ पेरेंट्स थे उन्होंने साइकिल ले ली है जी, और माशाल्लाह अपने बच्चों के लिए पहली साइकिल जो है वो इन्होंने परचेज़ की है। और इस तरह खुशी के आलम देखें जी इनके कि वाकई दो जी, इनका नाम भी आलम है और खुशी का आलम इनका देखें कि माशाल्लाह से जी अपने बच्चों के लिए पहली सवारी ली है। सर क्या कहेंगे अब कि पहली सवारी परचेज़ की है बच्चों के लिए, वो हम आपकी शक्ल से भी खुशी का देख रहे हैं कि खुशी कैसी है? मेरा बेटा साइकिल चलाएगा तो इससे बड़ी और खुशी क्या होगी। मैं तो जब उसे साइकिल चलाना देखूंगा, जब वो स्कूल गया साइकिल चलाएगा तो माशाल्लाह तल्लक काम आया, उसने खैर रियायत करके दे दी है माशाल्लाह। जाने जी, एक रियायत करके जो है वो दुकानदारों ने दी है, अच्छी बात है। और दुकानदार जो हैं वो भी आवाम का ख्याल रख रहे हैं कि आवाम ज़ाहिर सी बात है बड़ी मुश्किल से जो है वो पैसा कमा रही है, और कमाने के बाद जो है वो अब ये जो दुकान पर अपनी साइकिलें हैं वो सेल कर रहे हैं। नाजरीन, हमने आपको दिखाया कि बच्चे जो हैं, ये देखें जी, अभी भी बच्चे जो हैं वो सस्ती सवारी इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम जिस तरह आगे जा रहे हैं, सस्ती सवारी जो है वो आवाम को मैसर आ रही है। आवाम जो है वो इस वक्त सस्ती सवारी के लिए ढूंढते फिर रहे हैं। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम अस्सलाम। दोस्त ये बताइएगा कि एक आम छोटी बच्चों की साइकिल जो है वो कितने तक की मिल जाती है? 1800 तक के। 1800 तक की। वो कितने साल का बच्चा चला सकता है? 2 साल में। 2 साल का बच्चा, 1800 रुपये की वो साइकिल है। और अगर हम आते हैं इस तरह की बड़ी साइकिलों पर, इसके क्या रेट है? ये 15,000। ये 15,000 रुपये। तो मुझे ये बताओ कि जब आप छोटे थे तब क्या रेट थे? जब कम थे तब क्या रेट हुआ करते थे? उस टाइम तो ये 3,000 की लेते थे। 3,000 की, और अब ये 18 से 15,000 रुपये में हो गई। क्या वजह समझते हैं कि इतनी एकदम महंगाई किस तरह आ गई? ये तो सस्ती सवारियाँ हुआ करती थी, आवाम जो है वो सस्ती सवारियाँ के पीछे जाया करती थी। अब जो है वो आवाम सस्ती सवारी से नहीं मिल रही। भाई महंगाई इतनी होगी, अब क्या करें, महंगाई की है। जिम्मेदार कौन है महंगाई का? हुकूमत है।
तो हुकूमत क्यों नहीं सुन रही कि एक आम आदमी क्या चाहता है? भाई हम तो यही चाहते हैं महंगाई सस्ती हो, लेकिन ये बढ़ती जा रही है, बिल इतने आ रहे हैं महंगे। दुकान ये 10,000 का आया हुआ है। ये दुकान का बिल यहाँ पे चलता क्या? बस सिर्फ ये लाइटें जलती है, कूलर पक्खा चलता है। बस। अब तो कूलर पक्खा ही बंद है। तो ये अभी बंद होने के बावजूद भी इतना महंगा बिल? हाँ जी, पिछले महीने 10,500 का भरा। ये हालात हैं जी महंगाई के। बेचारे लोग जो हैं वो इस वक्त हद से ज़्यादा जो है परेशान है। मज़ीद दुकानदारों के पास चल रहे हैं, मज़ीद लोगों से बात कर रहे हैं कि देख रहे हैं हम कि साइकिलों की दुकानों पर अब वो रश नहीं है। बचपन में जब हम आते थे तो एक बड़ा रश नज़र आ रहा होता था, क्योंकि सब लोग जो हैं वो इस सस्ती सवारी की वजह से के पीछे भाग रहे होते थे। बच्चों का एक अलग क्रेज़ होता था कि हमारी पहली जो है वो साइकिल हमें मिलेगी। जिस तरीके से हमने अभी आपको दिखाया कि हमारे पास एक पेरेंट्स भी थे जिन्होंने अपने बच्चों को पहली सवारी ख़रीद कर दी थी। मज़ीद दुकानदारों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर ये बताइएगा कि सस्ती सवारी के हसूल के लिए अब लोगों को भाग दौड़ करना पड़ रही है कि सस्ती सवारी मैसर नहीं आ रही। साइकिल जो थी वो सबसे सस्ती सवारी हुआ करती थी। साइकिल थी, अब महंगाई और इतनी हो गई है, कोई ख़रीदारी के लिए आ ही नहीं रहा। झंडियाँ मार रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, हम कोई काम ही नहीं है। अच्छा पहले हम ये देखते थे बचपन में कि शाहीन मार्केट में एक बड़ा रश नज़र आता, हर एक दुकान पर 10-10, 15-15 ग्राहक जो हैं वो खड़े होते थे। अब हम ये देख रहे हैं कि दुकानदार हाथ पे हाथ रख के बैठा। कारोबार ही नहीं, नहीं कोई कस्टमर आ ही नहीं रहा। इस वक्त महंगाई ने तोड़ रखा है। तो सर ये बताइएगा कि वजह क्या समझते हैं कि क्या यहाँ पर साइकिलों की फैक्ट्रियाँ मौजूद नहीं हैं? नहीं, साइकिल की फैक्ट्री मौजूद नहीं है। साइकिल की फैक्ट्री लाहौर में है, ये नहीं कि मौजूदगी क्या, महंगाई इतनी है, मटीरियल महंगा ख़रीदारी करना पड़ता है। कस्टमर कहता है रियात करो, रियात करो, रियात करो, कहाँ तक दुकानदार छोड़े। तो अब ये जो चीज़ें हैं ये इतनी महंगी हो चुकी हैं, तो दिन में कितने ग्राहक आ जाते हैं? दिन में 25 में 4-5 ग्राहक लेके चले जाते हैं, 20 फारिग कर जाते हैं। और जब आपका जवानी का दौर होगा, जब आप बचपन में देखते होंगे, तब आप क्या देख रहे थे इस मार्केट का हाल, और तब कितने ग्राहक होते थे? जब तक 6,000 रुपये था, यानी कि 700 रुपये साइकिल तैयार हुए थे, कस्टमर सुबह ही आगे बैठा हुआ था दुकानों के आगे। जी ये हालात थे जी। अब हुकूमत ने ये हालात कर दिए हैं कि बेचारा एक दुकानदार जो है वो कमाने से भी गया कि सस्ती सवारी उसे इस वजह से नहीं मिल रही कि हुकूमत की जानिब से बनाई जाने वाली पॉलिसियों और महंगी जो अशिया खुर्दनोश कर दी गई हैं महंगाई की बाइस, इस वक्त सस्ती सवारी जो है वो आवाम की दस्तरस में नहीं है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर ये बताइएगा कि एक दौर था इस मार्केट में रश हुआ करता था, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जवान सब अपने पसंद की साइकिलें लेने के लिए जो है वो भागा करते थे। अब हम ये देख रहे हैं कि वो एक तो बड़ी साइकिलें वैसे ही नहीं नज़र आ रही और फिर दूसरा रश भी नज़र नहीं आ रहा। क्या वजह समझते, कौन जिम्मेदार? की वजह यह है कि महंगाई है। आई बात सुनी, जो चीज़ पहले 5,000 की थी वो अब 12,000 की 13,000 की आ रही है। इस तरह के हालात हैं, फिर हर चीज़ महंगी हुई है। आई बात सुनी, ये नहीं है कि भाई साइकिल महंगी है, आप सब्ज़ी ले लें, फ्रूट ले लें, जो चीज़ को भी हाथ लगाएं उसी में जो है महंगाई, हर तरफ महंगाई हुई है। अच्छा ये जो साइकिलें बनती हैं क्या ये पाकिस्तान में बनती हैं? पाकिस्तान में बनती हैं, लाहौर में बनती हैं, गुजरात। इसके तमाम पार्ट्स भी पाकिस्तान में बनते हैं या कोई बाहर से लेके आते हैं? ये पाकिस्तानी माल है, बाकी ये साथ वालों पे चाइना का माल। तो हम ये बताइएगा कि पाकिस्तानी माल में वो अट्रैक्शन नहीं है जो कि चाइना के माल में, क्या वजह समझते हैं? कोई उसकी नहीं है, वो उनके अपनी जो है प्रोडक्शन है और वो अपनी यानी कि क्वालिटी बनाते हैं, हम अपनी क्वालिटी बनाते हैं। क्या ये नहीं समझते कि हम पाकिस्तानी जो हैं वो और दूसरे ममालिक से इसी वजह से पीछे रह गए कि हमने अपने आप को तरक्की की तरफ लेकर नहीं गए? नहीं, बहुत तरक्की कर रखी है हमने भी इंशाल्लाह। ये बात तो नहीं है कि हमने तरक्की नहीं की है, हम भी बहुत माल बना रहे हैं, बहुत आगे है हमारा माल इंशाल्लाह। चाइना के मुकाबले में हमारा माल भी बहुत अच्छा बना हुआ है। मगर फिर महंगा चाइना महंगा, ये हमारा पाकिस्तान माल अच्छा है। ये साइकिलें जो थी ये बहुत ज़्यादा सस्ती आवाम को मिल जाया करती थी, अब वो दौर हमें नज़र नहीं आ रहा। वजह क्या है? भाई अब महंगाई हो ही जा रही है, रेट बढ़े जा रहे हैं हर चीज़ के। फैक्ट्री वाले कहते हैं कि और ज़्यादा रेट बढ़े, हमें वारा ही नहीं खा रहा। पहले जिस रेट में लेके जाने थे चीज़, अब उस रेट में ना वहाँ से लानी पड़ती चीज़ जिस रेट में हम यहाँ से बेच रहे थे। इतनी महंगाई हो ही जा रही है हद से ज़्यादा।
तो सर ये बताइएगा कि हमारे दौर में ईगल साइकिल होती थी, सोराब साइकिल होती थी, अब वो साइकिलें तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं, क्या वजह है? सर उनकी महंगाई इतना, रेट इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वो वार ही नहीं खाएगी। अब हल्के से हल्की चीज़ें आ रही हैं, अच्छी चीज़ तो वार ही नहीं खाती क्योंकि महंगाई इतनी हुई है, रेट इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ उन चीज़ों का, असल चीज़ नहीं आ रही। तो क्या सोराब और ईगल ब्रांड की साइकिलें अभी भी आती हैं? आती हैं, महंगी बहुत है वो। क्या रेट होगा उनका? उनका कम से कम 28,000 रुपये की साइकिल है। 28,000 की? क्या एक 28,000 की तो मोटरसाइकिल आ जाती है? नई साइकिल 28,000 रुपये की है। अब साइकिल 28,000 की, तो सर ये बताइएगा कि एक आम मजदूर जिसका जो दिहाड़ी पेशा मजदूर है, क्या वो साइकिल परचेज कर सकता है? आप बिल्कुल भी नहीं कर सकता भाई, आम बंदा तो ले ही नहीं सकता, इतनी महंगाई हुई है, इससे ज़्यादा कोई ले ही नहीं सकता साइकिल। यहाँ कारोबार नहीं है, सारे दिन बैठे रहते हैं, 2-4 चीज़ें बिकती हैं, सारी क्या करते हैं इसमें। अच्छा, आज से अगर हम 15-20 साल पीछे चले जाएं या 10 साल पीछे चले जाएं तो क्या समझते हैं उस वक्त रश कैसा था यहाँ? उस वक्त कारोबार बहुत अच्छा था, अब कारोबार की रूटीन नहीं है, सुबह शाम तक बैठे रहते हैं, सेल इतनी नहीं है पहले वाला और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है रेट का। पहले और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और फ़र्क की वजह यह है कि यहाँ पर महंगाई बहुत है। बेटा ये बताओ कि साइकिल चलाने का शौक़ है? जी। तो ये कब ली थी साइकिल? ये मुझे 1-1.5 साल हो गया। 1-1.5 साल से ये साइकिल चला रहे हो आप? आपने तो इसकी हालत ही बिगाड़ दी है। बस बिगड़ गया। क्यों? इसे अभी बनवाया था, ज़्यादा शौक नहीं है बनवाने का। बनवाने का शौक नहीं है? नहीं। तो ये किसने लेके दी थी आपको? ये अब्बू ने ले ली थी। शौक से आपने अपने पसंद से ली थी या अब्बू के पसंद से ली थी? अपने पसंद से ली थी। अपने पसंद से ली थी? जी। नहीं जी, अपने पसंद से ली थी। कितने की ली थी? ये हमने पहले ली थी 2500 की, अब तो बहुत महंगी होगी, जैसे जुम्मे बाज़ार लगता है यहीं से बोर गेट से। नहीं जी, ये हालात हैं कि इस वक्त साइकिल लेना एक आम आदमी की 10 तरह से बाहर है। सर आप क्या कहेंगे कि एक बंदा जो है वो साइकिल नहीं परचेज़ कर सकता, क्या वजह? सर जी बिजली के बिल भरें या साइकिल लें बच्चों के, आप ये तो बताएं। बिजली के बिल इतने आ गए हैं कि हमने घर के दरवाजे बेचे हैं उखाड़ के, खिड़कियां बेची हैं, फिर बिल भरा है। एक कमरे का मकान है, 45,000 रुपया बिल आया है। अब वो बिल भरे या बच्चों का पेट पाले या बच्चों को साइकिलें लेके दें। सर जी आप देखो, हम तो रोटी खाने से भी चले गए हैं, पहले 3 दिन में 3 दफ़ा रोटी खाते थे, अब 2 दफ़ा खाते हैं, सुबह शाम अब 1 दफ़ा भी खाने लग गए हैं। पैसे ही नहीं होते रोटी के, चाय के पैसे नहीं होते हमारे पास, हम क्या करें? गरीब आदमी किधर जाएं? बिल भरें किधर जाएं? हमारे से किराए का मकान है, किराया नहीं दिया जाता। तो सर जी हम बहुत तंग हैं, खुदा के लिए हमारी जान छुट जाए, ये सब अल्लाह ताला हमारी जान छुड़ाए हुक्मरानों से बस। नहीं जी, ये हुक्मरान आप के लिए ये मसला है कि आवाम जो है वो इस वक्त आपसे इतनी तंग आ चुकी है कि वो यहाँ पर एक साइकिल जो है वो परचेज़ नहीं कर सकती। कि हमने अभी देखा एक बच्चा जो है उसने यही बताया हमें कि अपने उसके वालिद साहब ने जुम्मा बाज़ार से 2500 रुपये की साइकिल लेके दी। ये तो हालात आ चुके हैं कि एक नई साइकिल जो है वो एक आम आदमी, अपने गरीब आदमी, एक सफ़ेद पोश आदमी अपने बच्चे को लेकर नहीं दे सकता, जो कि इंतज़ामिया के साथ साथ हुकूमत की नाअहली का मुँह बोलता सबूत है। और हुकूमत जो है वो सरकार जो है वो इस वक्त अपने दौरों में लगी हुई है और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए मुज़ाकरात कर रही है, मगर अवाम के लिए कोई भी नहीं सोच रहा। हर बंदा अपनी सीट बचाने की तरफ है। अभी यहाँ से हम आगे चलेंगे और लेकर चलेंगे आपको मोटरसाइकिल मार्केट। नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं इस वक्त मोटरसाइकिल मार्केट में, और मोटरसाइकिल जो है वो दूसरी सबसे सस्ती सवारी जो वो समझी जाती है, क्योंकि गाड़ियां जो हैं वो एक आम और सफ़ेद पोश तबका उसकी दस्तरस से बाहर होती है और वो ख़रीद नहीं सकता। तो लोग जो हैं वो मोटरसाइकिल को फिर तरजीह देते हैं कि एक फास्ट गोइंग सवारी जो है वो मोटरसाइकिल उसमें उसका शुमार होता है। और इस वक्त मैं मोटरसाइकिल मार्केट में मौजूद हूँ, और मोटरसाइकिल मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं कि इस वक्त सन्नाटे और दुकानदार जो हैं वो आप ये देख लें कि इस वक्त दुकानों के बाहर बैठे हुए हैं, और दुकानों के बाहर जो हैं उन्हें सिर्फ गाहक का वेट कर रहे हैं कि सस्ती सवारी ख़रीदने के लिए जो है कोई गाहक, कोई लोग जो हैं वो यहाँ पर आएँ। हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की मोटरसाइकिल हमें देखने को मिल रही हैं। अब जिसमें
ये वेस्पा भी अब आप देख सकते हैं कि एक वेस्पा जो है वो भी मौजूद है। दुकानदार मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल? सर क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह पाक का सर। अच्छा सर ये बताइएगा कि एक दौर होता था कि लोग साइकिल लिया करते थे, उसके बाद तेज़ तरीन सस्ती सवारी जो है वो फिर मोटरसाइकिल ने ले ली कि मोटरसाइकिल जो है वो बड़ी स्पीडली और जल्दी डेस्टिनेशन पर पहुंचाती है। अब क्या हालात हैं? क्या ये सस्ती सवारी जो है सस्ती रह गई है? अब दोबारा साइकिल वाला दौर ही आ रहा है। इतनी महंगाई की वजह से मोटरसाइकिल इतनी महंगी हो गई हैं जिसकी वजह से क़ुव्वत ख़रीद, क़ुव्वत बर्दाश्त सब कुछ बाहर हुए पड़ा इस टाइम आवाम से। क़ुव्वत ख़रीद किस तरीके से बाहर हो गई कि क्या रेट हो चुके हैं ऐसे मोटरसाइकिलों में? 70 जो मैक्सिमम 70,000 80,000 की होती थी, 63,000 की भी थी, अब 1,63,000 रुपये की कहाँ ख़रीद, लाख रुपए का डिफरेंस आ गया। ये अचानक ये कितने स्पीड में कितने टाइम में आया ये 1,00,000 रुपये? 2020 से फिर जब लगा है ना गेयर, तो अब तक 58 पे आके रुक गया। ये है कि जो कर 6 महीने साल 7-8 महीने हो गए रुका पड़ा रेट। तो पहले कब जो रेट बढ़ा करते थे वो किस तरीके से बढ़ा करते थे? जब ये 70,000 रुपये की थी, 63,000 रुपये की थी, वो तो फिर हर कहते हैं ना यकम को 10,000 बढ़ा है, फिर 15 तारीख को 10,000 बढ़ा रहे हैं, फिर यकम पे 10,000 बढ़ा रहे हैं, इस स्पीड से बढ़ा है रेट। ये तो अब बढ़ा है ना। तो पहले जब था तो तब क्या किस तरह रेट बढ़ा करते? क्या साल लग जाते थे, 2-2 साल लग जाते थे? मैं कह रहा हूँ पहले तो बजट आता था उस पर भी 1000 या 500 बढ़ा देते थे। सिर्फ 1,500 रुपये बढ़ता? 500 बजट पे, वो भी। अच्छा। अब तो डेली बजट होता है हुकूमत का। यानी कि रात सोते हैं तो रेट कुछ, दिन उठते हैं तो रेट कुछ होता तो ऐसे ही है। तो ये रेट निकालता कौन है? कंपनी निकालती है, और किसने निकालना है? जिसने टैक्स पेड करने हैं उसने फिर अपने ऊपर तो बोर्ड नहीं डालना, उसने आवाम के ऊपर ही बोर्ड डालना है कि हाँ भाई मैं तो इतना दे नहीं सकता, आवाम से लूँ। तो फिर आवाम से वो निकालने के चक्कर में अपने रेट बढ़ा देती है और आवाम जो है वो बेचारी महंगे दामों उन चीज़ों को ख़रीदने पर मजबूर होती है। चलो जी, आवाम तो हो गई एक तरफ, दुकानदारों का क्या हाल? दुकानदार भी वैसे बैठे हैं, जब किए थे ख़रीद ही नहीं होगी, क़ुव्वत बर्दाश्त गाहक की नहीं होगी तो दुकानदार क्या करेगा? दुकानदार ऐसे दुकानदारी सजा के बैठ सकता है, कस्टमर को घर से लेके नहीं आ सकता। जाहिर सी बात है कस्टमर तो खुद आएगा। अच्छा पहले क्या होता था? पहले जब हम मार्केट में देखते थे कि एक वक्त मुझे वो भी याद है कि जब हम छोटे से थे और वालिद साहब के साथ आया करते थे तो नाज़रीन यहाँ पर अच्छा खासा लोगों का रश होता था। एक एक दुकान पर कोई 15 20 बंदे जो हैं वो चढ़े होते थे कि हमें मोटरसाइकिल मिल जाए, हमें मोटरसाइकिल मिल जाए। आप बताएं क्या होता था उस वक्त? उस वक्त सर रोड ब्लॉक होता था, अक्सर हमारे पास वार्डन वाले आते थे, यार साइड पे लगाओ, रश कम करो, ट्रैफिक को भी रास्ता दो। ये हालात थे। ये हालात थे। ये कितने अर्सा पहले की बात है? यही 2-3 साल पहले पीछे चले जाओ, जब रेट 70 से 80 था उस टाइम। उसके बाद से फिर ये ख़त्म होना शुरू जब रेट ही बढ़ना शुरू हो गए, क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई, फिर काबिल बर्दाश्त से बाहर हो गई है, बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। बेचारे दुकानदार जो हैं जी वो भी इस महंगाई से बच नहीं सके कि इस वक्त महंगे दामों जो है वो इस वक्त परचेज़ कर रहे हैं और लोग जो हैं वो परेशान हैं कि किस तरीके से सस्ती सवारी जो है वो हमें मैसर आ सके। मज़ीद भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर ये बताइएगा कि क्या बना सस्ती सवारी एकदम ही महंगी हो गई? सर महंगाई की वजह से। और किसकी वजह से भाईजान? महंगाई इतनी हो गई है, क्या करें, गाड़ियों की कीमतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं, हर चीज़ महंगी हुई पड़ी है। अब ये भाई बेचने आए हुए हैं, ये देखें, ये 17 मॉडल गाड़ी है, वो कह रहे जी 90,000 रुपये की। अब बताएं क्या करें? 17 मॉडल 90,000 रुपये का? ये 17 मॉडल तो खुद मेरे ख्याल से ये 70-1,000 रुपये का था। 70 की ज़ीरो आई थी, अब वो कह रहे 90,000 रुपये। अब बताएं क्या करें, गरीब आदमी कहाँ से ले गाड़ी? भाई खैर है, 90,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। क्या ऐसा हो गया कि एक नई गाड़ी जो महंगी है तो पुरानी का रेट भी तो वैसे ही होगा, मार्जिन वैसे ही चलेंगे जैसे नहीं कि चल रहे हैं मार्जिन। अच्छा यानी कि आप नई गाड़ियाँ महंगी होने से पुरानी का भी रेट वैसे ही चलेगा ना। तो अगर नई का मार्जिन कम करोगे तो पुरानी का भी मार्जिन कम होंगे, तो इस वजह से पुरानी गाड़ी का भी रेट है। अच्छा ये बताइएगा कि नई गाड़ी में और पुरानी गाड़ी में क्या फ़र्क है? फ़र्क जो है गाड़ी का वो रेट में भी फ़र्क आ जाता है। फिर उसमें तो एक रेट में तो फ़र्क हो गया, क्या क्वालिटी में भी कोई फ़र्क है? क्वालिटी में तो कोई फ़र्क नहीं होता उसके अंदर, नई हो या पुरानी गाड़ी तो वज़न में भी फ़र्क होता है ना।
आ जाता हाँ है, जी। वजन में फ़र्क आ जाता है। ये जो पुराने मॉडल है इनका वजन ज़्यादा है, नए मॉडल का वजन कम है। तो वजन से क्या होता है? वजन से तो फिर ये होता है मेरे ख्याल नहीं, मेरे ख्याल से वजन से तो ये ज़्यादा पेट्रोल ज़्यादा पेट्रोल करती है गाड़ी, जब चलती वाइब्रेशन करती है। जो हल्के वजन में वो वाइब्रेशन करेगी, जो भारी वाइब्रेशन नहीं होगी वो गाड़ी। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ फिर आपकी गाड़ी तो अच्छी हुई, ज़ाहिर बात तो ये ऐसी है ना। फिर तो फिर बेच क्यों रहे हैं? बेच तो अपनी ज़रूरत की तरफ बेच रहे हैं। ऐसी क्या ज़रूरत आ गई है जो आपको बेचने? से बेच रहे हैं ना, अपनी ज़रूरत को भी पूरी करने के लिए सेल करते हैं। अभी ज़रूरत है जी, चलिए ब्याज से अर्जेंट चाहिए जो सेल कर देंगे, इसलिए तो लेते हैं कि सोना हो या गाड़ी हो, इसलिए लेके रखते हैं। ज़मीन हो कि जब इमरजेंसी कोई ज़रूरत पड़े तो उसको सेल कर दो। बिजली के बिल की वजह से? ये बिजली के बिल की वजह से। हाँ जी, बिजली के बिल की वजह से बेच रहे हैं। अब अगले मार्जिन आपको क्या क्या चीज़ को खोल के दें, आपको क्या करना होता है। मरियम नवाज साहिबा और आपके वालिद साहब के, आपके चाचा जान की हुकूमत में एक आम शख्स बिल नहीं भर पा रहा कि बिल भरने के लिए उस बेचारे को अपनी सवारी जो है वो बेचनी पड़ रही है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ग्राहकों के हवाले से बात कर लें कि यहाँ पर ग्राहकों का रश क्यों नहीं नज़र आ रहा? पहले तो बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था। ग्राहकों का रश मैंने आपको बताया था, महंगाई की वजह से मार्जिन कम, लोगों के पास पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, तो वो गाड़ी कहाँ से लेते? पहले तो उनका देने वाला काम। क्या कह रहे हैं आप? जो तनख्वाह होती है उनकी 40,000 तनख्वाह, 20,000 बिजली का बिल, 20,000 रुपये घर में कैसे ग्राहक चलते हैं। अब ये बताओ, अब ये कितने की देनी है आपने? हमने तो इनको बोला, आपने 90,000 मांगे, हमने कहा जो बताने बता दें, आप क्या लगा रहे हैं। आप क्या लगा रहे हैं जी? हमने इनको कहा 60,000 रुपये ले लें। सर 90 और 60 में तो बड़ा डिफरेंस है। अब जो इन्होंने, अब देख लें इनके ऊपर ही है ना बात बननी। सर जब ग्राहक होता है तो भाईजान ये 90 की ले लेते, अब ग्राहक नहीं है, कस्टमर नहीं है, क्या करें। अच्छा, यानी कस्टमर का फ्लो होता तो ये 90 की भी सस्ती थी। सस्ती थी, लेकिन अब क्या करें, ग्राहक है नहीं, कस्टमर कोई आ नहीं रहा। आपके सामने मार्केट आप देखें, कोई बंदा नज़र आ रहा है आपको? अब ये बताएं, 30,000 रुपये का जो डिफरेंस है ये किस तरीके से पूरा करेंगे आप? भाईजान यही इनको समझा रहे हैं ना कि भाईजान देखो, मार्केट में ये रेट लगवा के आए हैं, इनको रेट लगा 50-60 हज़ार रुपये, हमने भी वही रेट का है। अगर कस्टमर होता, इसका कोई ग्राहक होता तो ये 70-80 हज़ार रुपये की बिक जाती। आप क्या कहेंगे जी? हमारा तो फाइनल 70 तक देने का इरादा है, इससे कम नहीं देंगे जी। 70,000 रुपये, ये हालात आ गए कि इस वक्त रेट ही स्टेबल नहीं है, कि मार्केट के अंदर इस वक्त रेट्स कुछ चल रहे हैं और आवाम जो है वो इस वक्त परेशान है कि किस तरीके से उसे सस्ती सवारी जो है वो मैसर आ सके। भाव ताव कर रहे हैं लोग और देख रहे हैं हम कि यहाँ पर ग्राहक ना होने के बायस मार्केट बिल्कुल ठंडी और सुनसान है। अब लोग जो हैं वो सस्ती सवारी के लिए मार्केट्स का रुख ही नहीं कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि जो हमारे पास पहले से मौजूद है गाड़ी, उसी पर ही जो है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें और उसी को ही चलाएं, क्योंकि जो नई गाड़ियां हैं वो आवाम की दस्तरस से बाहर हो चुकी हैं। ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल जो है वो या तो स्टूडेंट तबका ख़रीदता है और या फिर जो लोग नौकरी पेशा अफराद हैं वो ये गाड़ियाँ जो हैं वो ख़रीदते हैं। मगर देख ये रहे हैं कि इस वक्त गाड़ियाँ जो हैं, ये बाइक्स जो हैं, ये इस वक्त हद से ज़्यादा महंगी हैं और आम इंसान की दस्तरस से बाहर होने के बायस लोग जो हैं वो मार्केट्स का रुख ही नहीं कर रहे। नाज़रीन, हम अब मज़ीद आगे आए हैं तो यहाँ पर हमें नई मोटरसाइकिल्स भी नज़र आ रही हैं और पुरानी भी मोटरसाइकिल्स हमने आपको दिखाई हैं। तो मिक्स मार्केट है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त दुकानदार बिल्कुल खाली हाथ बैठे हुए हैं और यहाँ पर ग्राहक हमें देखने को नहीं मिल रहा। दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र सर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक दौर था कि लोग जो हैं वो सस्ती सवारी के लिए यहाँ पर रश इतना होता था कि यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं होती थी, मगर अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें आवाम कम और मोटरसाइकिल ज़्यादा नज़र आ रहा है। सर इसकी वजूहत ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, बाइक इतनी महंगी हो गई है कि गाहक की कुव्वत ख़रीद जो है वो है नहीं, तो ऊपर से ये जो हड़ताल वाला काम शुरू कर दिया है, 8 बजे बंद कर देते हैं, ना कोई समोग है ना कोई लेना देना है, उस वजह से भी कोई कस्टमर आने से गुरेज करते हैं, यही वजूहत है। तो ये बताइएगा कि एक वक्त था कि यहाँ पर जुमेरात के दिन या जुम्मे के दिन या छुट्टी के दिन, इतवार के दिन यहाँ पर बहुत रश होता था, तो क्या इस तरह का रश अभी भी होता है यहाँ पर मार्केट्स में या ये रश सिरे से ही ख़त्म हो चुका है? सर ये रश सिरे से ही ख़त्म हो चुका है।
सिरे से ही ख़त्म हो गया, यानी कि अब ये जो हम ये हालात देख रहे हैं ये हफ्ते के 7 दिन इसी तरीके से? जी इसी तरीके से, इसी तरीके से। जी सर, कौन सा? 15-16 में जैसे इमरान खान लॉन्च हुआ है ना जी, तो उसके बाद ये मसला बन गया। पहले काम बहुत अच्छा था हमारा, अब यानी कि पीटीआई की हुकूमत से पहले काम बहुत अच्छा था। हाँ जी, पीटी यानी कि ये देखे ना, पहले हमारी जो एफर्ट थी, अब देखें 12 घंटे हम दे रहे हैं। पहले 6-7 घंटे 8 घंटे में हमारे एवरेज अच्छी निकल जाती थी। अब पूरे महीने में 12 घंटे के हिसाब से भी कुछ नहीं है। लड़ ये ले हैं और पीछे हम लोग रहे हैं। यानी कि हुक्मरानों की लड़ाई में आवाम पिसना शुरू हो चुकी है। जब घर के सरबराह लड़ेंगे बच्चे रुलेंगे ना। 10 साल में हमारे बच्चों का फ्यूचर, हमारा जो बिजनेस सारा मामला तबाह कर दिया इन्होंने। और ये अंदर बैठ के ड्रामे बनाते हैं, हंसते हैं आवाम पे, और हमें तबाह करके रख दिया। अवाम ने तो दिया वोट, अवाम ने जो उनकी राय दी वो तो उन्होंने दी है, बशमूल मेरे। देखो जी, हर बंदे की फर्ज है जी, वोट देना फर्ज है। फर्ज के अलावा अपनी राय है, राय दी है लोगों ने, और बीच में हम रुल गए, बिल वही आ रहे। अच्छा ये बताइएगा कि फिर इसका हल क्या है? अगर सस्ती सवारी के पास है, इन्होंने क्या करना है, कस्टमर 20-30 हज़ार की बाइक लेने आता है, तो यहाँ रेट हुए खड़े हैं 50 हज़ार रुपये। वो कस्टमर कहाँ जाए? 50 2,000 के ऊपर हम लोगों की जो एफर्ट या स्ट्रगल है वो ख़त्म हो जाती है। कस्टमर भी बेचारा हट जाता है, तो हमारा भी काम भी चीज़ नहीं बिकती, वो रुक जाता है। अब ये इनको तो इस चीज़ का एहसास नहीं है ना जी। हम सुबह आते हैं 11 बजे, 8 साढ़े 8 बजे तो ये दुकानें बंद करा देते हैं। अब हमें ये समझ नहीं आ रही। अब देखें ना, अब समूह ख़त्म है, ठीक है ना जी। अब किस चीज़ का 8 साढ़े 8 बजे ये हमें कह रहे हैं जी बंद कर दें, उठा लेंगे, फिर बेल नहीं होगी, पता नहीं क्या क्या यार। ये हमारी समझ से बाहर है। हम परेशान हैं बहरहाल, बहुत दुकानदार परेशान है इधर। सर बाइक बेचने के लिए आए हैं? नहीं, हम लोग लेने के लिए आए हैं। अच्छा, लेने के लिए आए हैं। तो सर क्या देख रहे हैं मार्केट के हालात? मार्केट में रेट तो बहुत हाई है, यानी कि नॉर्मल आदमी भी अगर लेने जाए तो असल में 40 से कम नहीं अच्छी बाइक मिल रही है। पहले था ना कि 20 में मिल जाती थी, अब ये कि 40 प्लस में बाइक मिल रही है यहाँ पे। ये थोड़ा सा ये मॉडल कौन सा 40 प्लस में मिल रहा है आपको? 17 मॉडल है, 18 ऐसे, यानी कि 20 मॉडल। अच्छा सर ये बताइएगा कि एक आपके बचपन के दौर की बात कर लेते हैं। उस वक्त साइकिल्स भी हुआ करती थी, तो क्या समझते हैं कि साइकिल वाला दौर कैसा था? फिर थोड़े से जब हम जवान हुए तो मोटरसाइकिल का दौर आ गया। जैसे दौर के साथ चेंज तो होना पड़ता है थोड़ा सा। साइकिल का एक अपना दौर है, वो याद आता है हर किसी को डेफिनेटली, बट ये कि जैसे ये चल रहा है दौर के साथ चलना पड़ता है। तो फिर अब तो ये मोटरसाइकिल जो है वो भी एक आम आदमी की दस्तरस से बाहर होती जा रही है, तो फिर बंदा जाए किधर? साइकिल जो है वो भी इस वक्त अच्छी साइकिल जो है वो 20 से 30 हज़ार के दरमियान आती है। 50 से ऊपर, बल्कि आप समझो कि 50, 45 ऐसे, यानी कि आपको अच्छी मिल सकती है। उसके अलावा फिर हाई बजट में तो आप चले जाएं तो फिर उसकी लिमिट नहीं है। फिर क्या समझते हैं कि आपको आपके बजट में मोटरसाइकिल यहाँ पर मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी, तलाश कर रहे हैं हम लोग भी, देख रहे हैं, अभी तक तो नहीं है। कितनी देर से तलाश कर रहे हैं सर? अभी आए हैं बस 10-15 मिनट में। चलें जी, होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह करे आपको आपकी मोटरसाइकिल मिले जी। और इस वक्त जी लोग जो हैं वो मोटरसाइकिल ढूंढ रहे हैं और मज़ीद लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। अच्छा ये बताओ कि क्या बना, एकदम ही दौर पलट गया, हालात बदल दिए, एहसासात बदल दिए, जज्बात बदल गए कि मोटरसाइकिल मार्केट के अंदर रश ख़त्म हो गया। भाईजान मार्केट में पहुँच से बाहर चले गए बाइक, ठीक है। जो बाइक पहले 35,000 40,000 रुपये की थी, अब वो लाख रुपए की बाइक चली गई है, चाइना की। उसकी वजह चाइना की बाइक? चाइना की बाइक। तो ये CD70 और यामाहा और दूसरे जो हैं वो कहाँ गए? यामा तो भाईजान 4-4 लाख रुपए का बाइक हो गया है, वो अब तो लोग लेते ही नहीं है, ठीक है ना। यामे आपको नज़र भी नहीं आएंगे इतने ख़ास मार्केट के अंदर यूज़ बाइक, नए भी नहीं सेल हो रहे। तो दूसरे उसके साथ साथ सुजुकी के बाइक है। सुजुकी के बाइक भी 3.5 लाख 5 लाख की बाइक हो गए, वो गाड़ी की रेंज में आ गए हैं। तो सर गाड़ी भी तो 3.5-5 की नहीं मिलती। पहले गाड़ी मिल जाती थी मेरान इतने की, अब मेरान भी नहीं मिलती इतने की। अब मेरान की जगह पे ये बाइक लेनी पड़ रही है। कौन जिम्मेदार है कि साइकिल भी इस वक्त ख़त्म होना शुरू हो चुके, मोटरसाइकिल्स महंगे हो चुके, बंदा क्या करे? बंदा फिर चला क्या रहा है? ये हुकूमत ही जिम्मेदार है, जो इस टाइम मौजूदा हुकूमत है बड़ी, उसके ऊपर कह सकते हैं। इससे पहले वाली हुकूमत का कह सकते हैं, हुकूमत की सारी ये नलायकी है, और तो कुछ भी नहीं। अब आवाम
इस्तेमाल क्या कर रही है? अगर ये मोटरसाइकिल भी महंगे हो जाएंगे और साइकिलें भी महंगी हो जाएंगी तो आवाम जो है वो फिर चला क्या रही है? किस चीज़ पर सवारियाँ वो सवार हो रही है? वो अपने गरीब लोग हैं बड़े, जो अपनी बाइकें बेच के वो खाली अभी तो बिजली के बिल भर रहे हैं। ठीक है, कस्टमरों की ये हाल है, बैठे हैं अल्लाह की आस पे सुबह से। ठीक है ना, कस्टमर किस टाइम आ रहा है और किस टाइम हमारे से बाइक लेके जाएगा। ठीक है ना, वो रिक्शों पे पैदल धक्के खा रहे हैं बस। नहीं जी, रिक्शे और पैदल आप लोगों ने ऐसा कर दिया है सरकार ने कि इस वक्त आवाम जो है वो पत्थरों के दौर में जा रही है कि या तो फिर वापस जानवर ले आएँ और उन जानवरों पर जो है वो सवारी की जाए, क्योंकि दौरे कदीम के अंदर हम ये देखते थे कि इस वक्त लोग जो हैं वो दौरे कदीम में जानवरों पर सवारी किया करते थे, जिसमें घोड़े होते थे, जिसमें ऊँट होते थे। और जैसे जैसे वक्त बदला और वक्त बदलने के साथ साथ हालात बदले, जज्बात बदले, तो लोग जो हैं वो भी बदल गए और उन्होंने फिर सवारियां लेना शुरू की। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक, आप खैरियत से? अच्छा हजूर, ये बताइएगा कि एक दौर था जब साइकिल जो है वो बड़ी सस्ती सवारी समझी जाती थी, फिर उसके बाद दौर आया मोटरसाइकिल का और अब मोटरसाइकिल भी महंगी हो चुकी, साइकिल भी महंगी हो चुकी। आवाम एक सफ़ेद पोश बंदा जो है उसकी दस्तरस से हर चीज़ बाहर होती जा रही, क्या वजह समझ रहे हैं? एक तो हमारी जो है ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है मुल्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो ये बेसिक लेवल की जो चीज़ें हैं ये जनरल पब्लिक से बहुत दूर हो चुकी हैं मेरे ख्याल में। और हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिस वजह से लोग जो है मजबूर हैं कि अपनी एक व्हीकल रखना उनकी ज़रूरत है, या अस्पताल जाना तक या कहीं पर भी किसी भी अपने ज़ाती काम से। सो ये एक मेजर वजह है। यानी कि ये मेजर वजह समझ रहे हैं। तो फिर मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत ऐसा क्या करे कि एक आम शख्स जो है उसकी दस्तरस में साइकिल भी आ जाए या मोटरसाइकिल भी आ जाए, कि वो लोग जो हैं जो सवारियां अफोर्ड नहीं कर सकते वो ये सस्ती सवारी अफोर्ड कर। या देखें, अगर आप बाहर के यूरोपियन मॉडल्स को पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के, तो वहाँ पर जो साइकिल्स होती हैं वो स्टैंड्स होते हैं, वहाँ पर वो एक जगह स्टैंड से पिक करते हैं, दूसरी जगह के ऊपर वो जाकर ड्रॉप कर देते हैं। इस तरह से उनके पास जो है जो सिस्टम ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है, इसके अलावा जो उनकी ट्रेन्स हैं या जो लोकल मेट्रोपॉलिटन में उनके पास जो भी ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो जिसकी वजह से जो है ईज़ क्रिएट होती है पब्लिक के लिए। वो यहाँ पर मेरे ख्याल में अगर गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करे, अगर इस पर तवज्जो दे, तो मेरे ख्याल में इसके अंदर इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है। यानी कि आप ये समझते हैं कि ये इस वक्त हुकूमत की जानिब से कोई वाज़ेह पॉलिसी आवाम के लिए नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं, ये आपस में लड़, बिल्कुल अपना पॉलिटिकल गेन्स के लिए फ़ाइट चल रही है, जनरल पब्लिक के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। तो ये फिर कब बैठ के सोचेंगे, कब? क्या ये आवाम की जिम्मेदारी नहीं बनती कि ऐसे लोगों को इलेक्ट ही ना किया जाए जो कि उनके मैंडेट को देख ही नहीं रहे? अभी तो मेरे ख्याल में आवाम का तो मेरे ख्याल में मैंडेट आपको पता है कि उसको तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया गया। जो भी आवाम का मैंडेट था उसको तो शायद साइड पे फेंक दिया। कुछ फॉर्म्स हैं मेरे ख्याल में, उसके ऊपर लोग सिलेक्टेड हैं, तो वो तो मेरे ख्याल में हम उसकी बात नहीं कर सकते पाकिस्तान में। इट इज़ इनसिक्योर। तो क्या समझते हैं कि आने वाला दौर जो है वो एक आम शख्स के लिए सूटेबल है पाकिस्तान में रहना, कि एक सस्ती सवारी, एक अच्छी सवारी उसे मैसर आ सके? मेरे ख्याल में अभी तो हम बुनियादी चीज़ों के ऊपर भी अगर हम देखें, जिसमें हेल्थ है और एजुकेशन है, हम अभी तक उसके अंदर ही पूरा नहीं हो सके, तो ट्रांसपोर्टेशन तो मेरे ख्याल में उसके बाद आती है। और अभी आप ये देख लें कि क्योंकि हमारी ट्रांसपोर्टेशन की वीकनेस है जो ये स्मोग है, अगर हमारी ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होती तो ये स्मोग वाला एलिमेंट जो है इसके ऊपर अगर इतने अरबों रुपए खर्च करने की ज़रूरत ना होती। अगर गवर्नमेंट सोच रही है कि जी आर्टिफिशियल रेन कराएं और ये वो, सो जितना ज़्यादा पब्लिक पे ट्रांसपोर्टेशन पे रिलायंस रहेगी उतना ज़्यादा इंफरादी तौर पे लोग कम चलेंगे और इतने ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो है मतलब की चीज़ें, मतलब कि हमारे सामने पाकिस्तान में आएंगी, एक अच्छी आबो हवा होगी पाकिस्तान में। शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने लोगों की बात सुनी, लोगों की राय जानी। लोग जो हैं वो इस वक्त सस्ती सवारी के असूल में यही कह रहे हैं कि सस्ती सवारी उस वक्त तक ही मैसर आ सकेगी, उस वक्त ही मुमकिन है ये काम जब हुकूमत आवाम के लिए जो है वो सोचेगी। आवाम जो है उससे हुकूमत की ताकत है। सरकार जो है ताकतवर उसी वक्त ही बनती है जब उसकी आवाम ताकतवर होती है। तो सरकार को चाहिए कि आवाम के बारे में सोचे, आवाम को ताकतवर करने के लिए उन्हें सस्ती अशिया जो है वो प्रोवाइड करे। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।